अस्सलाम वालेकुम। ये है गोल्ड का चार्ट और आज है वेनसडे की ट्रेड देखेंगे। इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि आज कौन कौन से न्यूज इवेंट है, इस इनकी वजह से मार्केट के अंदर कौन सी मूवमेंट हो सकती है, कैसे मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। और अगर आप फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम तकरीबन 1 महीने से ज्यादा मैं विदाउट वीपीएन यूज कर रहा हूं और सब विदाउट वीपीएन यूज करें। अब जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो उसी तरह आप इसको इजीली आसानी के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। इस वजह से आपको अब वो भी गिला नहीं है कि हमारे पास ये ओपन नहीं होता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इजीली ओपन हो रहा है। अच्छा जी, अब हम अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास, और हाँ एक और चीज हमने देखनी है वो है ईरान और इसराइल की वॉर। ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व होने जा रहा है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा ये भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास कौन सी न्यूज है। अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो न्यूज है आज की वेनसडे को वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और उसके अलावा मेन इवेंट जो है वो ये है तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये तकरीबन आपके सामने है सारी न्यूज। यहां से अगर हम देखें फेडरल फंड रेट, उसके बाद है एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, उसके बाद है एफओएमसी स्टेटमेंट और उसके बाद है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अच्छा, यहां पर यानी आप ये समझें कि मार्केट अभी से इसी न्यूज का वेट करना स्टार्ट हो गई है। तो हमने इसी के ऊपर अपना आज का देखना है, इंटरेस्ट रेट कट होता है नहीं होता, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, इसके ऊपर मार्केट की सारी मूवमेंट होगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसके आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि मीडिया क्वेश्चंस करता है और पाउल जो है वो आंसर देता है, उसी के ऊपर मार्केट की फ्लक्चुएशन आप देखेंगे। ठीक है। तो इस वजह से आपने भी इस चीज का वेट करना है। लेकिन इससे भी जो बिग न्यूज है वो कौन सी है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो है ये वाली, ये ईरान और इसराइल वाली। ठीक है। ईरान इसराइल वाली जो कंटिन्यू है तकरीबन 5-6 दिन से। एक चीज मैंने आपको एक और कहा था, मार्केट वो चलो चार्ट पर जाकर बताता हूं, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर देखें, ये तो चल रहा है सारा कुछ। ठीक है। अब ट्रंप का जो है, कभी वो कहता है तेहरान को खाली कर दो, जो कैपिटल है ईरान का उसको कहता है खाली कर दो, और लोगों को धमकी देता है कि फिर ना कहना आप मर मुर जाओगे। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं, ट्रंप कर रहा है। ठीक है। और यहां पर भी आप देख लो सरेंडर करने की डिमांड कर रहा है। ये देखो, ये आपके सामने है सब, मतलब कि ये देखो सब जगहों पर आपको इसकी डिमांड्स ट्रंप की ईरान के ऊपर नजर आ रही हैं, जिसपे वो कहता है जी आप जो है हथियार जो है अपने, जो आपने जंग हमारे से मतलब हार मान लो। उसका कहना मतलब यह है कि इसराइल से और अमेरिका से हार मान लो और जो अपना न्यूक्लियर वो स्टार्ट किया हुआ है उसको भी खत्म कर दो। यानी इस तरह की चीजें हो रही हैं। और इसके ऊपर अब देखो ये आगे नेक्स्ट क्या होता है उसका तो नहीं पता, लेकिन अगर अगर अभी तो बैक पर, तो इसराइल की बैक पर बल्कि फ्रंट पर सबको पता है कि अमेरिका है। ठीक है। लेकिन अमेरिका अगर अपने मुंह से ये अनाउंसमेंट कर देता है कि हाँ भाई अब हम इसके साथ डायरेक्टली वॉर के लिए हम तैयार हैं या वॉर कर रहे हैं इसके साथ, ईरान के साथ, तो फिर मार्केट के अंदर एक इंपैक्ट आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट 3500-3600 तक जा सकती है, क्योंकि फिर डायरेक्ट उसने कर देना है अमेरिका ने, तो इस वजह से मूवमेंट आएगी। ठीक है। लेकिन बहरहाल आजकल में सारा ये फैसला हो जाएगा क्या वो करता है कि नहीं करता। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, चार्ट पर सबसे पहले अगर आपने वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी हो मेरी, ठीक है, 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जिस तरह मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था। ठीक है। और उसमें मैंने आपको यह बताया था, क्लियर बताया हुआ था कि मार्केट रीटेस्ट करेगी, चाहे जितना भी वॉर स्टार्ट हो जाए मार्केट आएगी। और ये वाले पॉइंट्स भी बताए थे कि मार्केट 3390, उसके बाद 3370, 3360 यहां पर आएगी। और आपने क्या करना है, जो लोग सेलर में स्टक हुए हैं वो बाइंग करें, सेलिंग जो है वो अपनी खत्म करते जाएं और उस पॉइंट से बाइंग स्टार्ट करती जाएं। ठीक है। उसी तरह उनको प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, सेलिंग उनकी कम होती जाए। खैर वो मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट आ रहे थे कि नवीद भाई हम यहां से स्टक है, हम 3350 से स्टक है, हम 3360 से स्टक है, इस तरह के। तो फिर मैंने ये पूरी एक स्ट्रेटेजी उनके साथ उसके अंदर उस वीकली एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया हुआ। मैंने कहा था 100% मार्केट जो है डाउन की तरफ आएगी, यानी कि रीटेस्ट मारेगी, ये मैंने कहा था। ये नहीं कहा था कि ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट बिल्कुल उसी तरह हो रही है जिस तरह मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, चलो ये तो बातें होती रहती हैं, हमारी आज की बात कर लेते हैं। आज हमने किस तरह से ट्रेड करनी है देखें जी। सबसे पहले हमने आज का रेजिस्टेंस देखना है, वो है हमारे पास 3405। ठीक है। 3405 हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला। ठीक है। उसके बाद जो सपोर्ट एरिया है आज का वो है कौन सा, 3370 वाला। ठीक है। ये वाला हमारे पास
सपोर्ट एरिया, यहां से अगर आप देखें तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मार्केट ऑलमोस्ट आप कह लो 3370 पर आई और उसके बाद सीधी 3400 पर गई और अभी यहां पर है। ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन बना रही है, यहां से एक ट्रेंड लाइन भी लगी हुई है। ये अगर इसको क्रॉस करती या सस्टेन करती तो मार्केट तकरीबन आप कह सकते हो 3420 तक जा सकती थी। ठीक है, ये इसका अभी का सिनेरियो। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से हमने इसको, मैं बस क्लियर कर लूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये दो तीन चीजें होगी हमारी, यानी कि मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी बता दिया, और इसके साथ साथ अब जो मार्केट है वो वेट करेगी फेड मीटिंग का, जो कि मैंने आपको बताया जो फेड मीटिंग है वो ये वाली है, ये। ठीक है, इसका मार्केट वेट करेगी, इसी तरह मार्केट जो है करती रहेगी। अगर कोई अमेरिका और इसराइल के हवाले से, या सॉरी इसकी इसराइल और ईरान के हवाले से कोई इस तरह की बिग न्यूज नहीं आती कि अमेरिका जो है इन्वॉल्व हो चुका है प्रॉपर तरीके से, उस वक्त तक यानी मार्केट जो है इसी तरह की कंसोलिडेशन बनाती रहेगी शाम तक। ठीक है, जब तक ये न्यूज नहीं आ जाती। ओके, और जो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस नहीं कर लेती उस वक्त तक जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इसी तरह रहेगा। अगर क्रॉस कर लेती है, सस्टेन कर लेती है, तो फिर मार्केट उसी तरह जाएगी जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर किसी को भी क्रॉस करती है, रेजिस्टेंस को करती है तो ऊपर, सपोर्ट को करती है तो नीचे, यानी कि 3350 3340 पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है आप इसी तरह कर सकते हो। सपोर्ट लेवल से दोबारा से आपने क्या करना है, 3370 से आपने बाय करना है। ठीक है, और यहां पर आती है 3405 6 के ऊपर या 4 के ऊपर आपने सेल करना है। ठीक है, ये हमारे पास है और आपने सिर्फ वेट करना है किसका, फेड मीटिंग का। और उसके बाद मार्केट की जो सिचुएशन होगी वो उसकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगी, इन्फ्लेशन के ऊपर होगी, और या नेक्स्ट क्या हो सकता है, कब इसका इंटरेस्ट, अगर ज्यादा चांस तो है इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, क्योंकि पाउल जो है वो कहता है मैंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना, जो है ट्रंप वो कहते हैं आप इंटरेस्ट रेट कट करो। तो अब आज देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं होता, और उसके ऊपर सारी बात जो है वो तो उस पर पता चलेगा। जो हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी उसी में हमें ये सारी चीजें पता चलेगा। और अगर टेलीग्राम के अंदर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री में, वहां पर अपडेट वॉर के हवाले से, सिग्नल्स और भी सब कुछ आपको वहां से सब कुछ मिलता रहता है। ठीक है, तो बस यही है आज की वीडियो, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं बताने के लिए। और बस आपको जिस तरह बताया 70 से 60 से आपने बाय करना है, और उस इसी तरह सेल जो है आपका बनता है, यहां से आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। ठीक है, इस वक्त मार्केट 3382 या 80 के ऊपर है, यहां से आपने कोशिश करनी है कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो जोन है मार्केट कल ही से इस वाले जोन पर ही है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रही सही तरह से, ना ही यहां से कुछ कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी, यहां से कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपने वेट करना। ओके जी।